मोटू और पतलू एक ही गांव में दो किसान रहते थे। बड़ी ही कठिन से उनका गुजारा होता था। अगर एक दिन भी काम पे नहीं गए तो भूखे रहना पड़ता था। और पतलू की बीवी को एक बच्चा होने वाला था और मोटू का एक बेटी और एक बेटा था। दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों ही बाप की पेशे आंसू आराम करते थे और किसी दिन क्लब पार्टी नहीं गए तो बहुत गुस्सा होते थे। और घर की हालत देख के मोटू कभी नींद नहीं आती थी। सोचता रहता था कि कभी मैं बड़ा आदमी बनूंगा। दोनों बेटे जवान हो चुके थे। किसी भी हाल में दोनों की शादी करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे दोनों। ऐसे ही दिन बीतता गया और मोटू को एक अमीर लड़की से प्यार हो गया और धीरे धीरे मोटू उसकी तरफ खींची चली आई और प्यार में मगन रहना लगा और बहुत ही टाइम देने लगा उसको। लेकिन वो जानता नहीं था कि वो लड़की और किसी से प्यार करती है और उसी के प्यार में अंधी होकर दिन रात बस उसका ही सपना देखता रहता था। लेकिन इस तरफ पतलू की बीवी को उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। पतलू बहुत खुश हुआ और अपने मोहल्ले में पूरी मिठाई बांटी अपने बच्चे की खुशी में। मोटू एक दिन अपना प्रेमिका को मिलने के लिए गया था। उसने देखा कि वो औरत दूसरी मर्द के साथ रंगरलियां मनाई रही थी। तब मोटू के साथ उन दोनों की झगड़ा हो गई और दोनों के बीच बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया और मोटू कहने लगा, ये बस मेरी है, मेरी। उसी तरफ लड़की ने बोली कि मैं तुम्हारी कैसे हुई, तुम तो शादीशुदा हो। मैं तो तुम्हें पहले भी कह चुका था, तुम जिस दिन अपना पति और बच्चे को छोड़ के आ जाओगे उस दिन मैं तुम्हारा होऊंगा, वरना नहीं। और ये बात मोटू के पत्नी को पता चल चुका था। जैसे शाम के वक्त मोटू अपना घर पे पहुंची तब उनकी बीवी बहुत ही गुस्से और नाराज के साथ नजर आई और तब कहने लगी, तुम इधर क्यों आए हो? अपना बढ़िया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। मोटू चुप रहा और अपना बढ़िया बिस्तर धर के घर से निकल गया। लेकिन जैसे ही घर से निकली एक शादी हो रही थी तो देखा तो अपनी गर्लफ्रेंड थी। तब गुस्से से मोटू ने जहर खा लिया और अपना प्राण त्याग दिया और ऐसे ही मोटू की मौत हो गई।